हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे गणित ज्ञान कार्यपुस्तिका में पाठ नंबर 2 को जोड़ घटाना। तो आइए इस कार्यपुस्तिका को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है जोड़ घटाना। इसमें आपको संख्याओं को जोड़ना है। तो संख्याओं को जोड़ो। इसमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं। 3 और 5 8 होता है, 7 और 0 7 होता है, 8 और 1 9 होता है, 7 और 1 8 होता है, 4 और 3 7 होता है, 4 और 5 9 होता है। उसी तरीके से हम इसको जोड़ेंगे बच्चों। 7 2 और 1 तो कितना होगा? 10 होता है। 10 का यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे 0 लिखेंगे बच्चों। ठीक है। 2 और एक 3 और एक 4 होता है, और एक 5 जो कैरी बची। 3 और 3 6 होता है, और 5 जोड़ेंगे तो 11 होगा। 11 का 1 लिखेंगे, 1 कैरी चला जाएगा। 4 और एक 5, 4 और एक 5 6 7 और 8 हो जाएगा। 5 और 5 10 होता है, 10 का 0 आएगा, 1 कैरी यहाँ पे आएगा। 6 और 3 9 और एक 10 और एक 11 का 1 आएगा, 1 आपकी कैरी आएगी तो 2 हो जाएगा। इस तरह आपको इसको समझना है। ठीक है। कैरी का ध्यान रखेंगे, कैरी को छोड़ना नहीं है। कैरी को छोड़ देंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे आगे। आगे नेक्स्ट है हमारा प्लस है। ये 0 में 9 जोड़ेंगे तो 9 होता है। 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 3 11 होते हैं, 11 का 1 हो जाएगा बच्चों। 8 और 2 10 और एक कैरी है तो 11 हो जाएगा फिर से। 6 और 2 8 होता है, लेकिन ये कैरी है तो 9 हो जाएगा। 7 3 10 होता है, 10 का 0 आएगा, एक कैरी इधर चली जाएगी। 3 और 3 6 हो जाएगा, एक कैरी है पीछे से, 2 और 1 3 हो जाएगा। इस तरह हमने इसको लिख लिया। अब हम 3 डिजिट वाले को जोड़ते हैं। तो 7 और 1 8 होता है, 8 के बाद 9 10 11 हो जाएगा, 11 का 1 लिखेंगे। ठीक है, एक कैरी आ रही है, 1 और 1 2, 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11, और एक 12 की 2 हो जाएगा बच्चों। हासिल बची 1, सॉरी हाँ हासिल 1 आई। तो 7 और 2 9, और एक 10 और एक 11 की 1 आएगा बच्चों, एक कैरी आ जाएगी। तो 3 और 1 4 हो गए, 5 6 7 आ जाएगा, 7 लिख देंगे। 4 और 3 7 होता है, फिर 7 लिख देंगे। 4 और 2 6 होता है, और 2 8 हो जाएगा। 7 और 1 8। ठीक है, इस तरह हम इसको जोड़ लेंगे। अब इस वाले पे आ जाते हैं। 2 और एक 3 होता है, 5 और 3 कितने हो जाएंगे? 5 और 3 हो जाएंगे आपके 8 हो जाएंगे बच्चों। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 होगी, 9 10 की 0 आएगा, हासिल बची 1। तो 6 और 3 9, 9 5 14 होता है, और एक कैरी है तो 15 हो जाएगा। 5 कैरी एक फिर से आएगी, एक हासिल आएगी। 3 3 6 3 3 9, एक 10 की 0 आएगा, फिर एक कैरी आएगी। 5 6 7 8, ध्यान से करिएगा। 6 और 5 11 होता है, 12 13 14 की 4 आ जाएगा बच्चों। अब हासिल बची 1। 9 और 5 14 होता है, 14 और 1 15 हो जाएगा, क्योंकि एक हासिल भी है पीछे से। 7 और 1 8 हो जाएगा, क्योंकि एक कैरी आ रही है पीछे से। इस तरह हमने इसको जोड़ लिया। अब हम इसको जोड़ेंगे। 5 और 5 10 होता है, और 2 12, 12 की 2 लिखेंगे। 3 और 3 9, 3 3 9, 9 होता है, लेकिन एक हासिल भी है तो 10 हो जाएगा, एक 0 कैरी हो जाएगी। 3 7 8 हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। 4 और 3 7 होता है, 8 और 1 9 हो जाएगा। 3 और 2 5 होता है, 5 और 3 8 होता है। 4 और 5 9 होता है, 9 के बाद 10 11, 11 की 1 लिखेंगे। 6 और 3 9 हो जाएगा, एक कैरी आ रही है पीछे से हासिल, और एक 4। इस तरह हमने इन सबको जोड़ लिया बच्चों। ठीक है, इस तरह आप भी जोड़ लेंगे। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पर आओ जोड़ का अभ्यास करें। तो यहाँ पर 1 2 3 4 4 4 नंबर का जोड़ यहाँ पे जोड़ा गया है। कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपली ध्यान रखना है
2 और एक 3, 2 में एक जोड़ेंगे तो 3, फिर एक 4, 4 और 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। 5 और 4 9 होता है, 10 11 12 13 की 3 हो जाएगा। फिर एक हासिल यहाँ पे आ जाएगी। 2 और 4 6 होता है, 6 और 3 9 होता है, 10 होता है, 11 हासिल आ रही है पीछे से। फिर एक हासिल आ रही है, 4 और 1 5 हो गया, 5 और 3 आपका 8 होता है, 8 और 5 13 होता है, 13 और 1 14 हो गया, 14 का 4 आ गया। 1 और 2 3 होता है, 3 और 4 7 होता है, 8 9 और 1 10 शून्य हो जाएगा। फिर एक हासिल आ रही है, 5 हो गया, 5 7 12 होता है, 13 की 3 हो गया। फिर एक हासिल आ रही है, 6 हो गया, 6 और 3 9 हो गया। इस तरह हम इसको जोड़ेंगे। अब हमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 नंबर का जोड़ है। सबसे पहले तो हम संख्याओं को लिख लेंगे। इकाई के नीचे इकाई को, दहाई के नीचे दहाई को, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा को, हजार के नीचे हजार को, 10,000 के नीचे 10,000, लाख के नीचे लाख, और इस तरह हमें सही क्रम में लिखना है। तो हमने लिख लिया है। अब हम इसको जोड़ेंगे बच्चों। तो देखो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2 और 5 7 होता है, 4। इस तरह हम इसको जोड़ेंगे तो हमारा आंसर ये आएगा। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी डन करके रखा था आप लोग के लिए, ठीक है, ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहाँ पे भी हम सेम नंबर्स को पहले नोट कर लेंगे, उस जिसके नीचे जो नंबर आएगा उसके नीचे उसे नोट कर लेंगे। अब हम इसका प्लस निकालेंगे। तो प्लस आप जोड़ लीजिएगा। 2 और 2 5 और 4 होता है, 4 और 5 9 होता है, 9 और 6 15 की 5 होता है, यहाँ 5 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 5 और 3 8 होता है, 8 5 13 होता है, 13 और 3 17 होता है, 17 की 7 आ जाएगा। ठीक है, 1 और 5 6 7 और 4 11 और एक हासिल आ रही है 12। 4 और 2 6 होता है, एक हासिल आ रही है 7। 6 और 2 4 10 होता है, 14, 14 की 4 हो गया। 3 और 5 8 और एक हासिल आ रही है 9, और 7 और एक 8। इस तरह ये हो गया। ठीक है, ये वाला डन हो गया। अब हमें यहाँ पे खाली स्थान भरना है। उसके बाद हम खाली बॉक्स में उचित अंक भरिए, इसको भरेंगे। तो 2 2 में कितना जोड़ें कि 0 आ जाए, यानी 2 में जब हम 8 जोड़ेंगे तो यहाँ पे 8 भर देंगे। 8 भरने से 10 हो जाएगा, 10 का 0 आ जाएगा, हाथ से लेके यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद 7 और 5 12 और एक कैरी आ रही है पीछे से, तो कैरी यहाँ लिख देंगे, तो 3 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर एक कैरी आ रही है यहाँ पे, इस कैरी को भी लिख लेंगे, और यहाँ पे लिखेंगे 4, तो 4 और 3 7 और एक 8 हो जाएगा। 9 और 4 13 होता है, 13 की 3 आ जाएगा यहाँ पे। हाँ बिल्कुल सही है ये। उसके बाद 2 में कितना जोड़ें, एक कैरी भी आ रही है, हासिल आ रही है पीछे से। ठीक है, 2 और एक 3 हो गया, 3 में कितना जोड़ें, तो 5 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, तो यहाँ 5 भर देंगे। ठीक है, इसी तरीके इसको भरेंगे, इस वाले को। इसमें 6 में कितना जोड़ेंगे, 13 हो जाए, 13 होने के लिए हमें यहाँ पे 7 जोड़ना पड़ेगा, 13 हो जाएगा, हासिल लगी 1, 5 और 5 10 और एक 11 की 1। ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई है, ये गलती है, यहाँ पे 5 कर लीजिएगा तभी यहाँ पे 0 आएगा। और एक कैरी आ रही है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा आपका 3। एक हासिल आ रही है पीछे से, और यहाँ पे आएगा आपका 6। 6 और 2 8 हो जाएगा। इस तरह ये पूरा सही हो गया। अब आगे चलेंगे। अब यहाँ पे हमें माइनस करने हैं, तो करेंगे इस वाले को। 3 में से 2 गया तो 1 होता है, 0 में से 0 तो 0 बचेगा, 8 में से 6 गए तो 2 बचेगा, 7 में से 5 गए तो 2 बचेगा, 6 में से 4 गए तो 2 बचेगा, 9 में से 5 गए तो 4 बचेगा। इसको करेंगे, 2 में से 1 गए तो 1, 5 में से 3 गए तो 2, 7 में से 4 गए तो 3, 6 में से 5 गए तो 1, 4 में से 6 घटेगा नहीं, क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, तो 14 में से 6 घटाएंगे तो 8 बचेगा। यहाँ कितना, 1 रह गया, 1 में से 2 नहीं घटेगा, फिर 12, फिर हासिल लेगा तो 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। इसने एक हासिल इसको दे दी थी तो 8 बच गए, 8 में से 4 गए तो यहाँ पे 4 बचेगा। ठीक है, इस तरह इसको घटाएंगे, 8 में से 9 नहीं घटेगा, 18 में से 9 घटाएंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ रह गया 5, 5 में से 4 गया तो 1 बचेगा, 2 में से 2 घटेगा, 2 में से 2 गया तो 0 हो जाएगा, 3 में से 4 नहीं घटेगा, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 बचेगा। ठीक है, ठीक है, आगे 5 में से 3 नहीं घटे यानी 4, इसने एक हासिल इसको दे दी थी, इसलिए यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे 4 रह गए, तो 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा। अब यहाँ पे कितने रह गए, 8 है, 8 में से 9 नहीं घटेंगे, फिर एक कैरी लेगा उधर से, तो यहाँ पे फिर से 9 बच जाएंगे, 18 में से 9 घटेंगे तो
ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, 7 में से 5 नहीं घटेंगे क्योंकि 6 इसने एक हासिल इसको दे दी थी। अब यहाँ पे 6 में से 5 घटाएंगे, 6 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? 1 बचेगा। ये उसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ फिर से घटाने हैं, 1 में से शून्य गए तो 1 ही रहता है, शून्य से कुछ भी, किसी में से अगर शून्य घटाते हैं तो उसका मान नहीं बदलता है। 2 में से शून्य घटाएंगे तो 2 रहेगा, 4 में से 4 घटाएंगे तो शून्य रहेगा, 10 में से 7 गए तो 3 बचेगा, यहाँ यहाँ फिर से 7 रह गए हैं, 7 में से 6 गए तो 1 बचेगा, यहाँ अब रह गए हैं 13। 13 में से 9 गए तो, सॉरी 13 में से 4 गए तो 9 बचेगा बच्चों। अब यहाँ फिर से इसने एक हासिल दी थी, इसको 4 रह गए, 4 में से 5 गए तो नहीं जाएंगे, 14 में से 5 घटाएंगे यानी एक हासिल लेंगे उधर से तो 14 हो जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो कितने बचेंगे? 9। अब यहाँ 5 रह गए तो 3। ठीक है, उसके बाद ये वाला करते हैं। 5 में से शून्य घटाएंगे तो 5 ही आएंगे, 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आएंगे, 7 में से 8 नहीं घट सकते, 17 में से 8 घटाएंगे तो 9 आएंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 आएंगे, 5 में से 5 घटाएंगे तो आपके 0 आएंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो आपके 5 आएंगे बच्चों। ठीक है, 12 में से 6 घटाएंगे तो 6 आएंगे और यहाँ पे 7। इस तरह इसको भर लीजिएगा। अब यहाँ में घटाना है, ठीक है, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें घटाने में, बॉक्स भरना है आपको। ठीक है, 13 में से कितने घटाएं कि 5 आ जाएं, 13 में से 8 घटाते हैं तो 5 आ जाते हैं, तो यहाँ 8 भर देंगे। ठीक है, सही है। उसके बाद यहाँ यहाँ कितने रह गए, इसने इसकी हासिल दी थी तो यहाँ पे 3 रह गए, फिर 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 रह जाएंगे, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 रह जाएंगे। ठीक है, अब इसने इसको एक हासिल दी थी, हाँ इसने भी दी थी, तो यहाँ 5 रह गए, 5 में से 7 नहीं घट सकते। अब 15 में से 7 घटाएंगे तो 15 में 7 8 बचेंगे। ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाते हैं, यहाँ 5 है। ठीक है, इसने भी इसको एक कैरी दी थी, हाँ दी थी इसने कैरी, तो यहाँ 4 रह गए, यानी 4 में से कितने घटाएं, यानी 14 में से कितने घटाएं तो 7, तो 7 घटाएंगे तो 7 आ जाएंगे। अब यहाँ पर इसने भी इसको एक कैरी दी थी, तो यहाँ पे कितने रह गए, 3, 3 में से 2 गया तो 1। ये वाला कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको घटाएंगे, 8 में से कितने घटाएं तो 7 घटाएंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ पर है 6, तो कितने में से 8 घटाए जाएं कि 6 आ जाएं, तो हम घटाएंगे कितने में से बच्चों? 14 में से, यानी कि यहाँ पर 4 कर लेती हूँ, 4 करेंगे तो इससे कैरी लेगा, 14 हो जाएगा, 14 में से 8 घटेंगे तो 6 आएंगे। उसके बाद 5 में से 5 तो शून्य आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ 0 आएगा, क्योंकि 5, जब 10 में से 5 घटेंगे तभी 5 आएंगे, तो यहाँ पे 0 लिख देती हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कितना रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, क्योंकि उसने इसको हासिल दे दी थी। 1 रह गया, तो 1 में से कितने घटाए जाएं कि 8 आ जाएं? यानी 11 में से कितने घटाए जाएं, तो 11 में से हम कितने घटाएं कि 8 आ जाएं? तो 8 घटाएंगे 11 में से तो 8 आ जाएगा। ये कुछ, हाँ ये गड़बड़ होगी, इसको मिटा देती हूँ, 8 नहीं आएगा। हाँ, 11 में से अगर हम 3 घटा देंगे तो 8 आ जाएंगे। अब ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 8 रह जाएगा, 8 में से 7 गए तो 1 आ जाएगा। तो ये वाला हो गया।
उसके बाद है एक जनपद में 55,000 नहीं 5,56,000 अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण रुपए में और 6,51,000 नहीं इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 65,13,000 विद्यालय भवन निर्माण में और रुपए 13 इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10,00,000 1,32,400 सॉरी 13,24,400 362 रुपए रसोई निर्माण में तथा रुपए इतने जो भी रुपए लिखे पढ़ लीजिएगा इसको चार दीवारी के निर्माण में खर्च किए गए। बताओ कुल कितने रुपए खर्च किए गए। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देख लेते हैं एक बार। अतिरिक्त कक्षा कक्ष निर्माण में खर्च हुए 55, जो भी रुपए यहाँ पे लिखे इसको लिख लेंगे। विद्यालय भवन निर्माण में खर्च हुए इतने रुपए लिख लेंगे। रसोई घर निर्माण खर्च में जो भी रुपए वो लिख लेंगे। चार दीवारी निर्माण में खर्च जो रुपए यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे सबको एक साथ जोड़ देंगे बच्चों, ठीक है, क्योंकि अलग अलग पैसे अलग अलग मद में खर्च हुए हैं इसलिए इन सबको जोड़ने पर जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर हम अगले प्रश्न को करेंगे, हम इसमें करेंगे एक जनपद की कुल आबादी 34,59,735 है, उसमें से पुरुषों की संख्या 18,45,678 है, महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो जनपद की कुल आबादी निकाल लेंगे जो लिखी हुई है, उसके बाद पुरुषों की संख्या निकाल लेंगे, उसके बाद महिलाओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, तो महिलाओं की संख्या निकालेंगे जनपद की कुल आबादी माइनस पुरुषों की संख्या उसमें से घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या निकल आएगी बच्चों। तो यहाँ जनपद की कुल आबादी उसमें से हम पुरुषों की संख्या घटाएंगे तो यहाँ महिलाओं की संख्या ये आ गई, ठीक है। अगला है एक बैंक में मंगलवार के दिन सुबह इतने रुपए थे, ग्राहकों द्वारा इतने रुपए और जमा किए गए, अन्य ग्राहकों द्वारा इतने रुपए निकाल लिए गए। बताओ बैंक बंद होते समय उसमें कितने रुपए शेष बचे थे। तो उसको भी ऐसे सॉल्व करेंगे। बैंक में मंगलवार को पैसे जितने भी थे उसको लिखेंगे, ग्राहकों द्वारा जमा किए गए पैसे लिखेंगे, फिर अन्य ग्राहकों द्वारा निकाल लिए गए पैसे लिखेंगे। उसको बैंक बंद होते समय शेष पैसे कैसे निकालेंगे, जो कुल पैसे जमा थे वो और जमा किए गए उन दोनों को जोड़ देंगे और उसमें जो निकाल लिए गए उसको घटा देंगे तो आंसर हमारा निकल आएगा बच्चों। नेक्स्ट है मोहन के पास 70,000 रुपए थे, उसने राम को 25,000 रुपए उधार दिए तथा 15,000 रुपए से घर की मरम्मत कराई। अब मोहन के पास कुल कितने रुपए शेष बचे। तो मोहन ने राम को दिए रुपए कितने हैं, 25,000 रुपए दिए हैं, घर की मरम्मत पर खर्च किए उसने 15,000, तो कुल खर्च हुए उसके 40,000 रुपए। अब मोहन के पास कुल कितने रुपए थे, तो 70,000 थे, कुल खर्च हुए उसके 40,000, तो 70 में से 40,000 घटा देंगे तो कितने आ जाएंगे 30,000 रुपए। तो मोहन के पास 30,000 रुपए शेष बचे, ये इसका उत्तर होगा। अब ऐसे ही हमें और प्रश्न करने हैं। गोपाल ने टेलीविजन खरीदा 22,000 रुपए का, साइकिल खरीदी 2,500 रुपए की, पंखा खरीदा 1,500 रुपए का, तो उसका कुल खर्चा कितना हुआ 26,000 रुपए। इन तीनों को जोड़ लेंगे, ठीक है। अब उसके पास कितने रुपए थे, 95,000 रुपए थे। अब क्या करेगा, उसके पास कितने बचे, 95,000 में जो उसका खर्चा हुआ यानी 26,000 रुपए जो खर्च हुए वो उसमें से घटा देंगे तो 69,000 रुपए उसके पास बचे शेष। अगला है रीता ने इसको अपनी बेटी को रेखा को दिए 1,200 रुपए, राजू को पुस्तकों के लिए दिए 1,560 रुपए, मित्र को गाय खरीदने के लिए दिए 9,500 रुपए। तीनों का टोटल निकालेंगे तो हो जाएगा 12,260 रुपए टोटल हो गया तीनों का। अब रीता के पास कुल कितने रुपए हैं, 18,000 रुपए थे। अब रीता के पास कुल कितने रुपए शेष बचे, तो 18,000 में तो हमने टोटल जोड़े हैं खर्चे को, उसको 18,000 में से घटा देंगे बच्चों तो 5,740 रुपए हमारा उत्तर आ जाएगा। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे घटाना है, ठीक है। तो संख्याओं को लिखेंगे सबसे पहले, हम दूसरी संख्या को भी लिखेंगे। अब घटाएंगे, 5 में से 2 गया तो 3 हो जाएगा, 0 में से 0 0 हो जाएगा, 7 में से 7 गया तो 0 हो जाएगा, 2 में से 1 गया तो 1 हो जाएगा, ठीक है। उसको फटाफट कर लेते हैं। 5 में से 2 गया तो 3, 0 फिर 0 फिर 1 फिर 0, 18 में से 9 गए तो 9 और यहाँ पे 5 रह गए, 5 में से 3 गए तो 2, ये इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही आसान था ये घटाना। अगला देखेंगे, संख्याओं को लिखेंगे फटाफट, ठीक है। 5 में से 6 नहीं घटेगा तो 15 में से घटाएंगे, 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे कितने रह गए, यहाँ पे 7 रह गए, 7 में से 6 नहीं घटेगा, 7 में से 6 घट जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 0, 1 में से 4 नहीं घटेगा, 11 में से 4 घटाएंगे तो 11 में से 4 घटाओ बच्चों तो 7 बचेंगे, तो यहाँ पे 7 लिख देंगे। अब यहाँ पे कितने रह गए, 8 रह गए, 8 में से 8 गए तो 0 बचेंगे। अब यहाँ पे 5 है और 6 नहीं घटेंगे, एक हाथ से लेगा, कितने हो जाएंगे 9 रह जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। 15 में से 6 घटाएंगे तो 9 बचेंगे। अब 3 रह गए, यहाँ पे 3 में से 1 गया तो 2 बचेंगे। अगला देखेंगे,
ठीक है, तो यहाँ पे घटाएंगे 13 में से 3 में से 2 गए तो 1 बचेगा बच्चों, 4 में से 2 गया तो 2 बचेगा, 9 में से 4 गया तो 5 बचेगा, 8 में से 6 गया तो 2 बचेगा, 6 6 ऐसे ही रहेगा, 5 भी ऐसे ही रहेगा। ये हमारा उत्तर हो गया। वीडियो यहीं पे एंड होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें।